कभी एक बार तो गलत दाव पड़ेगा और जिस दिन गलत दाव पड़ेगा उस समय आपको नहीं पता कि आपको एग्जिट कहां करना है और वहीं आपका जो है कैपिटल का बड़ा लॉस कि ऑप्शन की किस तरीके से वैल्यू होती है और ऑप्शन को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल ऑप्शन मुझे कब बाय करनी है। तो यानी बाजार अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मेरे को क्या करना चाहिए, या तो मैं स्ट्राइक, क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, बिगेस्ट मिस्टेक्स कौन कौन सी करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। छोटी जो कैपिटल है वो अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकती है और जरूरी नहीं है कि बड़ी कैपिटल आप लगा करके बड़ा ही प्रॉफिट ही कमाओ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी किसी को अगर ऑप्शंस के बारे में नहीं भी पता तो वहां से शुरू करके एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट समझाएंगे और साथ में आपको सबसे बड़ी चीज बताएंगे कि स्ट्रेटेजीज, कि ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाली है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिल्कुल समझाया जाएगा आम भाषा में, यानी सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। आपको इतनी इजी टू अंडरस्टैंड रहेगी कि आप लोग को भी इसको समझने में भी मजा आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे, ऑप्शन चेन का यूज़ करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपने सुने हुए हैं उन सबके कहाँ कहाँ क्या क्या यूटिलिटी, कौन से हमारे काम के, कौन से हमें इग्नोर करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का, कॉल ऑप्शन क्या होती है, पुट ऑप्शन क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कौन सी गलतियां करते हैं बिगिनर्स ऑप्शंस बाय करने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें आज एक छोटे से मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अब आज का ये वाला चैप्टर। और इसमें दोस्तों आप पहले डिस्क्लेमर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को, विच इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं हम लोग कि ऑप्शन होती क्या है, तभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग समझ पाएंगे। तो अगर आप देख सकते हो इधर डेफिनेशन पार्ट में, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जिसमें आपको एक हक मिलता है, यानी राइट मिलता है, बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती, यानी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस काम को आप करो ही करो। यानी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, अगर आपको लगा कि कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा फायदा हो रहा है तब तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मेरा तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ने पे नुकसान होगा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं बीच में छोड़ सकते हो। तो ये फायदा होता है, इसीलिए इसका नाम भी आपने सुना हो, नाम सुनकर भी समझ गए होंगे, ऑप्शन। ये खाली ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसलिए इसको, अब इनकी ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। किस किस चीज में होती है वो चीजें हैं, निफ्टी जैसे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, जो स्टॉक्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों में, नेचुरल गैस वगैरह। उसके बाद फिर करेंसीज, यानी USD INR, यानी डॉलर और रुपी का पेयर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और रुपी का पेयर, उस तरीके से, और क्रिप्टो करेंसीज। तो इन सब के अंदर अब ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं एग्जांपल की। अब आप एग्जांपल से समझिए कि ऑप्शन की किस तरीके से वैल्यू होती है और ऑप्शन को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल लीजिए, प्रॉपर्टी बुकिंग का एग्जांपल। सपोज कीजिए कि किसी बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसने वो फ्लैट की प्राइसिंग उसमें रखी 2 बेडरूम फ्लैट की 50 लाख रुपीज। आपको उसने बोला जी आप 50,000 रुपीज दे करके, सिर्फ 50,000 रुपीज दे करके, यानी 1% ऑफ द टोटल वैल्यू आप पे कीजिए और आप बुकिंग कर सकते हैं फ्लैट की। तो आपने 50,000 रुपये दे करके बुकिंग करा ली। अब वो 50,000 रुपीज आपने दिया और प्रोजेक्ट जो है बहुत हिट हो गया और रातों रात सोल्ड आउट हो गया, और आपने जो है वहां पे उसका जो वैल्यू है एकदम उठ करके 55 लाख रुपीज आ गई। तो अब आपने प्रीमियम पे किया हुआ है 50,000, तो आपके पास ऑप्शन है कि भैया मैं आप 55 लाख की इसकी वैल्यू है, तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा पैसा कमा सकता हूँ। आप चाहें तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और आप चाहें तो कंटिन्यू टू होल्ड भी उसे कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको, आपके फेवर में जा रही है तो एक्सरसाइज करोगे, लेकिन वही रातों रात अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो उसके फ्लैट्स नहीं बिके, बल्कि बिल्डर ने प्राइस घटा दिया, उसको लगा कि मैंने गलत रेट पे लॉन्च कर दिया था और अब वो 45 लाख रुपीस में बेचना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे? आप उस 50,000 को जाने दोगे, आप आगे की पेमेंट करोगे ही नहीं, क्योंकि आप अदरवाइज ऑलरेडी ही पहले दिन ही नुकसान में आ रहे हो 5 लाख के। तो यही है ऑप्शंस, कि आपके पास ऑप्शन होती है एक छोटा अमाउंट दे करके एक बड़े वॉल्यूम की, बड़ी वैल्यू की चीज को खरीदने का, एक छोटे से अमाउंट में, और आप उसको खरीद पाते हो। आपको अगर वो फेवर में जाती हुई दिखती है
तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, आपको वहां पे प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं अगर आपका नुकसान हो रहा होता है, यानी वो चीज अगर आपके अगेंस्ट जाती है, तो एक लिमिटेड आपका वहां पे लॉस होता है। यानी कमाने को अगर आएगा तो 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी एग्जाम्पल, है ना। लेकिन लॉस हो रहा है तो सिर्फ 50,000 के लॉस में ही आप निकल पा रहे हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आप लोग को शेयर करने को। इसका सबसे बड़ा यही मेन एडवांटेज होता है कि जो लॉसेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। सो इसमें जो मेन इसका फीचर है, क्यों इसको लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसकी कैपिटल, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया, छोटे अमाउंट से आप घुस सकते हो उसमें, छोटे अमाउंट से आप बड़ी पोजीशन जो है वो ले सकते हो। लीवरेज, अब क्योंकि इनमें जो जिन एसेट्स के अंदर इसकी ट्रेडिंग होती है, आपको बड़ा प्रॉफिट वहां पे मिल सकता है, तो इसलिए ये लीवरेज का वहां पे आपको यूज मिलता है। दूसरा, तीसरी चीज, आप हेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हो ऑप्शंस को। हेजिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने कोई एक बड़ी पोजीशन ली हुई है मार्केट के अंदर, और वो आपने तेजी की पोजीशन ली हुई है, तो आपको वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे आप पुट ऑप्शन एक ले सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी उस कॉन्सेप्ट को भी। तो आप वहां पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, और पुट ऑप्शन जो है आपके वो कहीं ना कहीं वो हेजिंग का काम कर जाती है। सो अब आप अगर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने लोअर कैपिटल का लिया, वो 100 रुपीज का अगर स्टॉक है और 100 ही आप क्वांटिटी ले रहे हो, तो वो 10,000 रुपीज में आपकी बाइंग होगी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन वहीं अगर आप ऑप्शन खरीदोगे तो 5 रुपीज का अगर उसका वो है और 100 का लॉट साइज है, तो 5 इंटू 100 आपको खाली 500 रुपए में 10,000 वर्थ की आप पोजीशन ले पाओगे। यानी लॉस होगा उस केस में, अगर आप जा रहा होगा ये प्राइस इसका 100 से नीचे चला गया, तो आपको सिर्फ लॉस 500 का होगा, क्योंकि आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वहीं 100 रुपीज से ऊपर चला गया, प्राइस फेवरेबल चला गया, तो आपकी जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन लॉस आपका एक लिमिटेड सिर्फ 500 रुपीज तक ही रहा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, लीवरेज की जब बात कर रहे थे हम, तो लीवरेज दोनों तरफ वर्क करती है। छोटी जो कैपिटल है वो अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि बड़ी कैपिटल आप लगा करके बड़ा ही प्रॉफिट ही कमाओगे, बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए कई रूल्स हैं जिनको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे, अगर आपका व्यू बुलिश है तो कॉल ऑप्शन बाय करनी होती है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि कॉल ऑप्शन मुझे कब बाय करनी है। तो आप अगर बुलिश व्यू रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बाजार तेजी में जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी का जो करंट स्पॉट का प्राइस है वो 24,000 है, और आपका व्यू है कि निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा, तो आप एक्शन क्या लोगे? आप बाय करना चाहोगे 24,000 की कॉल को। प्रीमियम आप कितना पे करेंगे? एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, पर यूनिट 100 रुपीज का आप वहां पे पे करेंगे प्रीमियम। लॉट साइज, एक स्टॉक एक्सचेंज एक लॉट साइज फिक्स कर देता है, ये नहीं कि आप एक क्वांटिटी ट्रेड कर सको, उन्होंने लॉट साइज फिक्स कर दिया हुआ है। फिलहाल जो चल रहा है 65 यूनिट्स का, यानी एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए 65 शेयर आप ले रहे हैं वहां पे, 65 क्वांटिटी आप ले रहे हैं। तो 65 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं, इनटू 100 पर यूनिट का प्राइस है, तो 6500 रुपीज का आपका एक लॉट बाय होगा। यानी अब आपका इस एक अगर आप लॉट बाय करते हो, तो मैक्सिमम लॉस जो हो पाएगा आपका इस कॉल के अंदर वो होगा 6500 रुपीज का। लेकिन अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है, वही सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, नीचे पहले सिनेरियो ए की बात कर लेते हैं, अगर ऊपर चला जाता है 25,300 का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी बाजार कितना चल रहा है हमने डिस्कस किया 24,000, और एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 300 पॉइंट्स ऊपर चला गया निफ्टी। इसका मतलब क्या है कि 300 पॉइंट्स अगर ऊपर गए तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और वो मिनिमम लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा जाएगी। अभी 100 है, अब क्योंकि वो 300 ऑलरेडी इन द मनी हो चुकी है चीज, यानी ऊपर जा चुकी है उतनी चीज, तो 300 प्लस होगी उसकी वैल्यू, और उस वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। मान लीजिए 320 चली गई उसकी वैल्यू, आपने ली कितनी थी 100 की, तो आपको 220 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर निफ्टी नीचे चला जाता है 24,000 के नीचे, तो आपकी ऑप्शन वैल्यू जो है लूज करेगी, और मान लीजिए आखिरी दिन तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका पूरा पैसा वो जो है 6500 का डूब सकता है। बट वो मैक्सिमम लॉस आपका कैप हो गया 6500 पे। जबकि जब आप कमा रहे हैं तो वो अगर आपका 200 पॉइंट्स का भी बेनिफिट है, तो आपके वहां पे 13,000 रुपीज से भी ज्यादा आपको वहां पे मिल रहे हैं। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि तेजी के टाइम हमें कॉल बाय करनी हो तो किस सिनेरियो में आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस सिनेरियो में आपको लॉस हो रहा है। बिल्कुल ठीक उसी का उल्टा, अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर हमारा व्यू ये है कि भाई बाजार जो है वो नीचे गिरने वाला है, तो यानी बाजार अगर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, मेरे को क्या करना चाहिए? या तो मैं
सोचूंगा कि मैं कुछ चीज़ें बेचूं, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर बेचूं। दूसरी ऑप्शन मेरे पास है, मेरे पास कैपिटल कम है, तो मैं पुट वहां पे बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, बाजार गिरने वाला है, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, 24,000 की पुट बाय करता हूँ। सेम प्राइस, मुझे एग्जांपल ले लिया हमने कि 100 रुपीज पर यूनिट है, 65 यूनिट्स का लॉट साइज है, टोटल इन्वेस्टमेंट 6500 रुपीज है। सो अब मान लीजिए निफ्टी 300 पॉइंट्स गिर जाता है, तो मेरा वहां पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि 300 पॉइंट तो ऑलरेडी 24,000 से नीचे आ गई, यानी 300 रुपीज से ऊपर इसकी लगभग वैल्यू होगी इस ऑप्शन की, यानी 200 रुपीज से ऊपर का मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 300 तो पहले ही हो गया, 100 की मेरी कॉस्टिंग थी, बैलेंस जो डिफरेंस बना वो 200 पॉइंट का हो गया, तो 200 से ज्यादा का ही, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम भी तो अभी चल रहा होगा, तो मुझे उससे ज्यादा का बेनिफिट हो गया। एग्जांपल ले लेते कि आखिरी दिन तक मैंने होल्ड किया और 300 पे ही क्लोजिंग है, तो मुझे 200 पॉइंट ही मिले, तो मुझे 13,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्लस मेरी कैपिटल भी वापस आ गई। और अगर बाजार ऊपर चला गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 6,500 रुपीज का ही है, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉल और पुट में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हम परचेज कर रहे हैं ऑप्शन, तो उसका प्राइस था जो 100 रुपीज पर यूनिट था खरीदने के टाइम, लेकिन जब वो बढ़ रहा था कॉल के टाइम भी पुट के टाइम भी, हमने एग्जांपल लिया 300 या 320 के आसपास रहेगा, ये जो वैल्यू थी पर यूनिट, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, उसको प्रीमियम बोला जाता है। ये वो प्राइस होता है जो हम पे करते हैं उस ऑप्शन को खरीदने के लिए, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अब कौन से स्ट्राइक की हमने खरीदी थी, स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, हमने दोनों ही ऑप्शंस के अंदर कॉल के टाइम भी पुट के टाइम भी 24,000 का स्ट्राइक यूज किया था, यानी अलग अलग स्ट्राइक की ऑप्शंस अवेलेबल होती है, आप 24,000 की भी ले सकते हो, 24,050 की भी ले सकते हो, 50-50 के डिनोमिनेशंस में ये अवेलेबल होती है। तो आप कौन से स्ट्राइक की परचेज कर रहे हो, अब इन एग्जांपल्स में हमने 24,000 वाली परचेज करी थी, तो वो 24,000 जो है वो स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब जैसे जैसे एट द मनी का लेवल मान लीजिए, यानी अभी करंट जो स्पॉट लेवल है निफ्टी का वो 24,000 चल रहा है, तो एट द मनी ऑप्शन कहलाएगी 24,000, और ज्यादातर लोग उसी को खरीदना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर की आप ऑप्शंस लोगे तो पहले तो बाजार को उस भाव तक आना पड़ेगा, यानी स्पॉट वहां पे आएगा, फिर उसके बाद वो आपको प्रॉफिटेबल होगा। सो वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस कहलाते हैं, तो उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो आपने इस अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कॉल और पुट का 24,000, तो स्ट्राइक प्राइस हो गया 24,000। ठीक है, लॉट साइज अभी हमने डिस्कस किया था 65 का, तो 65 जो है वो हमारा लॉट साइज है, यानी कितनी क्वांटिटी, पहले 75 होता था तो 75 वाज द लॉट साइज निफ्टी का। सो ये हमारा, और एक्सपायरी डेट वो होती है दोस्तों जिस दिन इसकी वैलिडिटी खत्म होती है ऑप्शन की, उस वैलिडिटी को एक्सपायरी डेट बोला जाता है। अलग अलग एक्सपायरी डेट की ऑप्शंस अवेलेबल होती है, नियर वीक की भी होती है, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी एवरी ट्यूसडे होती है, तो इस वीक की भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी ट्यूसडे की, अगले ट्यूसडे की भी अवेलेबल है। जितनी दूर जाते जाएंगे, यानी जितना ज्यादा टाइम जाते जाएंगे, उतना प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन बेच रहा है आपको उसका रिस्क ज्यादा है। लंबी अवधि में उस ऑप्शन के आपके फेवर में आने में, प्रॉफिट आने में ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करता है, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है, आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और जितनी अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी उतना उसका रिस्क बढ़ेगा जिसने वो ऑप्शन आपको बेची है, तो इसीलिए उसका प्रीमियम दूर की एक्सपायरी वाले का ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादातर लोग पास की एक्सपायरी वाले के ऑप्शंस को खरीदते हैं, क्योंकि उनमें प्रीमियम थोड़ा कम होता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं बिगर्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स कौन कौन सी करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। सबसे पहला, उनको लगता है बहुत सारे लोगों को कि यार ये तो कुछ ऑप्शंस जो है ना, ये क्विक रिच स्कीम है, यानी बहुत जल्दी फटाफट पैसा कमाया जा सकता है, तो वो लर्निंग के बिना कूद पड़ते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, बेसिक समझे, एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलाया और ट्रेडिंग शुरू कर दी, और वहीं वो हो जाती है गलती, क्योंकि बिना नॉलेज के, प्रॉपर नॉलेज के बिना जो है उनका लॉस हो जाता है। दूसरी गलती होती है कि उनको लगता है कि भाई बड़े प्रॉफिट जो है वो कॉमन है बिगिनर्स के लिए, तो आएंगे। कई बार क्या होता है, वाकई में बाजार जो है ना शुरू में प्रॉफिट दे देती है, क्योंकि अब वो क्या होता है, अब तुक्का है, शुरू में आपने शुरू किया बिल्कुल आपको, और 50-50 प्रोबेबिलिटी है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और आपका प्रॉफिट हो गया, होगा क्या, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप गलत ट्रेड और लेने की कोशिश करोगे। कभी एक बार मान लीजिए पहला ट्रेड भी सक्सेसफुल, दूसरा, तीसरा, चौथा,
कभी एक बार तो गलत दाव पड़ेगा, और जिस दिन गलत दाव पड़ेगा उस समय आपको नहीं पता कि आपको करेक्ट किस तरीके से करना है, एग्जिट कहां करना है, और वहीं आपका जो है कैपिटल का बड़ा लॉस होगा, वहीं आपका कैपिटल में जो है बड़ा लॉस होगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर वहां पे जब बड़ा लॉस हो जाता है फिर लोग कहते हैं कि भैया मार्केट ही ठीक नहीं है, ये मुझे सूट नहीं करती। लेकिन ये अगर बिजनेस की तरह किया जाए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाए, तभी आपको प्रॉपर प्रॉफिट मिलते हैं। आप जो बिगिनर्स हैं, सबसे बड़ी गलती क्या एक और रहती है कि वो सोशल मीडिया टिप्स के बेस पे ही उनको लगता है कि यार मुझे कहीं से कोई टिप्स मिल जाए और मैं उसके बेस पे ट्रेड कर लूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बिजनेस चैनल हो या कुछ भी हो। आपकी लर्निंग कहीं इन्वॉल्व नहीं है, आप सिर्फ एक कॉपी कर रहे हो चीज को, उसको बिना टेस्ट किए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, रियल मनी के साथ उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। वो एक बहुत बड़ी गलती है। रिस्क मैनेजमेंट कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी कुछ बिगिनर सोचते हैं, और वो या उनको पता ही नहीं होता कि भाई रिस्क को भी मैनेज करना है या रिस्क मैनेज करना जरूरी है तो कैसे करना है। ये कुछ सवाल होते हैं जो हमेशा जिनके बिगिनर्स के पास, यानी जो शुरू करते हैं शुरुआती टाइम में ट्रेडर्स, उनके पास जवाब नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान दे जाते हैं। उनको ये भी लगता है कि भाई बिगर पोजीशन जो होती है ना, यानी जितनी बड़ी पोजीशन उतना बड़ा प्रॉफिट गारंटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में तो बल्कि और ज्यादा फूक फूक के कदम रखने की कोशिश करनी चाहिए। सही क्या हैबिट्स हैं वो समझना भी जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से चलोगे। यानी आपको पता होना चाहिए कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से एग्जिट करना है, तो वो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन साइजिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, कितनी क्वांटिटी में बाइंग आप शुरू करो, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ग्लिम्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बिगिनर लेवल पे जुड़ रहे हो, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये छोटे छोटे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, वो शुरू से आपको बताने जरूरी है, नहीं तो गलती का चांस बहुत ज्यादा रहता है। शुरू से ही पता होगी बात तो ये हमेशा दिमाग में रहेगी, इसीलिए यहाँ पे इसको कवर किया जा रहा है। आपको लर्न भी करना पड़ता है थॉरोली रियल मनी से पहले, यानी आप एक्चुअल पैसा जब भी लगाएं बाजार में, उससे पहले प्रॉपर लर्निंग ले लें, और पेपर ट्रेडिंग वगैरह करके, यानी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना डमी, आपने एक पेन पेपर ले करके लिख लिया, अगर आपको लर्निंग आ भी गई, आपको लग रहा है तो आपने लिखा कि मेरा ये ट्रेड लेता अगर मैं रियल मनी डालता, अब देखिए उसका क्या आउटकम आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा यू विल हैव टू गिव सम टाइम, आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा लर्निंग के साथ साथ। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट लेना है, और पहला वाला पॉइंट की रिस्क उसमें कैसे मैनेज करके चलना है, यानी स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपको, तो आपके फेवर में नहीं जा रहा ट्रेड, तो उस ट्रेड में घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे फेवर में नहीं गया तो किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पहले से तय कर लोगे आप, तो बाद में डिसीजन मेकिंग जो है वो हो नहीं पाती है। अगर आपने पहले से तय नहीं किया है, पहले से तय करके चल रहे हो, तो बिल्कुल आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, और आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर पाएंगे। और इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेवियर करता है कि हम लोगों के इमोशंस जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऑपरेटर जो होता है वो आप लोग के साथ इस तरीके से मार्केट को मूव दे देता है कि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, और वहीं बिगिनर्स गलती कर जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है बाजार को, लर्निंग करी हुई है, तो ये इमोशनल कंट्रोल रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज अगर अच्छी होगी, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल आएगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप एक सेटअप को बना के तो चलते हो, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते हो, वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है इमोशनल कंट्रोल में। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक्स थे जो हमने एक क्रिस्प वे में, छोटे से संक्षेप में आप लोग के लिए कोशिश करी है। ये सीरीज बहुत बढ़िया होने वाली है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। आप लोग को हम लोग काफ़ी सारी नॉलेज शेयर करेंगे। जैसे जैसे अलग अलग वीडियोस आते जाएंगे, आपको एनहांसमेंट्स मिलती जाएंगी। इंटरमीडिएट लेवल, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, केस स्टडीज पे जाएंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए कंटेंट आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।